हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपेश जायसवाल अध्ययन क्लासेस। और मैं हूं आर के सर। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। मैथ का बेहतरीन चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, परसेंटेज, प्रतिशत। तो दोस्तों बहुत मज़ेदार होने वाला है वीडियो, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% गारंटी देता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से और फुल कंसेप्ट बताऊंगा। हर चीज़ एक एक चीज़ बताऊंगा, पूरा तक देखेंगे वीडियो तभी आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों बिना किसी देर के हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगा शुरू में आपको बेसिक चीज़ें देखो बताऊंगा, फिर और उसके आगे गहराई में तक ले चलूँगा। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। अर्थात कोई भी चीज़, जो वस्तु होती है, कोई भी कीमत होती है, वो क्या होता है? परसेंटेज जो होता है 100% में होता है। क्या होता है? 100% में, 100 में होता है। तो प्रतिशत का मतलब होता है उसका जो हर होगा वो क्या होगा? 100 होगा। प्रतिशत का मतलब होता है वो चीज़ 100 में है, 100 में है। तो 25% का मतलब हुआ 25/100, यानी 25 जो है 100 में है परसेंट। तो 25% को क्या लिख सकते हैं? 25/100 लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। दोस्तों कोई चीज़ अगर परसेंटेज में है, कोई चीज़ अगर फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 4/25 है, 4/25 क्या फ्रैक्शन में? क्यों फ्रैक्शन में? क्योंकि P/Q के फॉर्म में। तो 4/25 को हमको परसेंटेज में लाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चौका 100, 4 चौक 16, ये आपका आंसर है 16। चलिए आगे देखते हैं। किसी प्रतिशत को, अभी तक मैं आपको बताया था किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी परसेंटेज को किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे। देखिए फर्क क्या है। अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में लाना है, मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर प्रतिशत को यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, 100 से डिवाइड। ये 20% मतलब 20/100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? परसेंटेज है, इसको हमको फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से हम डिवाइड कर दिए। तो 20×5 100, 1/5 आपका आंसर रहा। चलिए आगे देखते हैं। यक्स का y प्रतिशत कितना होगा? मतलब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, 18 का 50%, 18 का 50%, 18 का 50%। इसका मतलब ये हुआ जहाँ का लगा होता है, जहाँ ऑफ लगा होता है, वहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं। 18 × 50, 50% का मतलब 100 हो गया, तो 18 × 50/100 हो गया। तो 50 दूना 100, 2 9 18, ये आपका आंसर रहा 9। चलिए इसी पे आगे हम बात करते हैं। यक्स वाई का कितना प्रतिशत है? देखिए जहाँ पर प्रतिशत लगा हो, प्रतिशत लिखा होता है, हाँ, कोई भी वैल्यू, दो चीज़ वैल्यू दी रखी हो, अगर वहाँ का लगा हो और प्रतिशत पूछ रहा हो, परसेंटेज पूछ रहा हो, परसेंटेज अगर पूछ रहा है तो ऑफ लगा है किसी नंबर से पहले, उस नंबर को हम नीचे लिखेंगे। जैसे 18 90 का कितना प्रतिशत है? 18 ऊपर रहेगा, 90 नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि 90 के आगे का लगा है, तो 90 का मतलब का मतलब होता है नीचे। कब? जब परसेंटेज पूछ रहा हो। लेकिन जब परसेंटेज में खुद दे रखा हो कोई वैल्यू, तब वो मल्टीप्लाई में होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये 50% है तो यहाँ मल्टीप्लाई में है। लेकिन जब ये 90 का, तो ये 90 डिवाइड में हो जाएगा। 18/90 × 100, 18×5 = 20×5 = 20%। ये आपका वैल्यू आ गया, आपका आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? 20 40 का कितना प्रतिशत है? 20 40 का कितना प्रतिशत? 20 जो है 40 का कितना प्रतिशत है? तो देखिए का लगा है, जो का लगा है ना, ये जो 40 है ये का लगा है, ये 40 का में क्या का लगा है। तो 20 जो है, जो 20 है क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। सॉरी, जो 40 है, 40 क्या होगा? नीचे का लगा ना, तो 20/40 × 100, 20 दूना 40, 50 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा। दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आगे, तीसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का, फर्स्ट टाइप का मैं बात कर रहा हूँ। 400 का 75% का लगा है, लेकिन इसमें परसेंटेज लगाना है, प्रतिशत इसमें लगा है, तो ये बटे में नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा। तो 400 × 75 बटे, ये परसेंट का मतलब 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये भी 0 से 0 कैंसिल होगा। 75 चौको 300, ये आपका आंसर रहा। चलिए दोस्तों टाइप 2 हम पढ़ते हैं।
सेकंड। हाँ दोस्तों, टाइप 2 में क्या है, जब दो आंकड़े आपस में तुलना हो, मतलब जब दो आंकड़े दे रखा हो, इसमें से क्या होता है, किसी चीज़ की वैल्यू दे रखी हो, दूसरे वैल्यू की उस पूछ रहा हो, कोई वैल्यू दे रखा हो, वही दूसरी वैल्यू उसी के सापेक्ष पूछ रहा हो, उसके रिस्पेक्टिव में। तो जैसे यदि ए का मान R% अधिक हो बी से, यदि ए का मान R% अधिक हो बी से, तो बी कितना परसेंट कम है ए से। तो जितना परसेंट मत दिया हो उसको ऊपर लिखिए, अधिक रहेगा तो प्लस करिए 100 में, कम रहेगा तो माइनस करिएगा 100 में, और इंटू 100 कर देंगे। जैसे एग्जांपल है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की जो इनकम है बी की इनकम से 25% अधिक है, तो बताओ बी की इनकम है, बी की आय ए की आय से कितना कम है। यहाँ 25% अधिक है, 25%, तो फार्मूला लगेगा R% अपान 100 प्लस R% 200, तो 25%, तो 25 लिख देंगे। अधिक है ना, कह रहा है 25% अधिक है, तो इसको 125 100 में जोड़ देंगे, 125 हो जाएगा, गुणते मल्टीप्लाई 100, 25 पंजे 125, 20 पंजे 100, ये 20% आपका आंसर रहा दोस्तों। ये आपका आंसर रहा, कितना सरल तरीके से मैं आपको बता दिया। हाँ, अभी मैं आपको बता रहा था, अभी मैं बात कर रहा था, जब ए की आय अधिक होती है, जब ए की वैल्यू बी से अधिक होती है, तो बी की वैल्यू पूछी जाती है ए के सापेक्ष में। जैसे एग्जांपल है, तो अगर अधिक रहेगा तो यहाँ प्लस करते हैं 100 में, कम रहता है तो 100 में माइनस करते हैं, ये फार्मूला है। एग्जांपल है, नेहा की आयु रेखा की आयु से 10% कम है कह रहा है, तो बताओ रेखा की आयु कितना प्रतिशत अधिक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, टीना की लंबाई 25% अधिक है, यहाँ अधिक कह रहा है, रागिनी की लंबाई, तब रागिनी की लंबाई से बताओ, रागिनी की लंबाई जो है टीना की लंबाई से कितना अधिक है। टीना की लंबाई 25% अधिक है रागिनी की लंबाई से, टीना की लंबाई 25% अधिक है रागिनी की लंबाई से, तो रागिनी की लंबाई टीना की लंबाई से कितना कम है। चलिए ये क्वेश्चन का और ये क्वेश्चन का अलग अलग लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेहा की आयु जो है रेखा की आयु से 10% कम है, नेहा की जो आयु है 10% कम है, तो नेहा वाला लगाते हैं, पहले इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इस क्वेश्चन के यहाँ लगाते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ लगाते हैं, सॉल्व करेंगे। नेहा की आयु 10% कम है, तो 10 लिख दिए, कम है ना, तो इसका मतलब 100 में 10 माइनस कर देंगे, 90 आ जाएगा, गुणते 100 कर देंगे, 10 9 90, 9 आ गया 9। अब ये 100 में 9 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 11, 1/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे लगाते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, टीना की लंबाई 25% अधिक है रागिनी की लंबाई से, तो बताओ रागिनी की लंबाई टीना की लंबाई से कितना प्रतिशत कम है। तो ये 25% अधिक है ना, तो चलिए 25 कर दिए, 25% अधिक है, इसका मतलब 25% अधिक है, मतलब 100 में जोड़ देंगे, 125 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, परसेंट निकाले, 25 पंजे 125, 5 आया, ये कर जाएगा 20 आ जाएगा, ये आपका आंसर रहा। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन आगे को लगाते हैं, टाइप 3 लगाते हैं, टाइप 3, जब आंकड़ों के गुणनफल में कोई प्रभाव न हो तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, आंकड़ों के गुणनफल में कोई प्रभाव न पड़े। प्रभाव का मतलब जैसे आपको पता है खर्चा कैसे होता है, जितनी आपकी इनकम होती है उस इनकम से आप क्या करते हैं, जितना आप सेविंग करते हैं, जितना बचा लेते हैं, तो जितना आपका बच जाता है, वो जितना बचता है पूरे इनकम से जितना आप बचा लेते हैं, तो उसमें से जो आपका वो पैसा नहीं बच पाता वो क्या होता है, आपका खर्च होता है। इसका मतलब आप 100 रुपये कमा रहे हैं इसका और 80 रुपये बचा रहे हैं, इसका मतलब आप 20 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है 100 रुपये कमा रहे हैं, 20 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो 80 रुपये बचा रहे हैं। और 100 रुपये कमा रहे हैं, 80 रुपया बचा रहे हैं, इसका मतलब 20 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, तो देखिए जो खर्च होता है
और जो आपकी बचत होती है उसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपकी आय हो जाती है। आय बराबर होता है, आय का फार्मूला होता है आय बराबर, आय का मतलब ये होता है जितना आपका खर्चा है और जितना आपका बचत है, बचत और खर्चा जोड़ दें तो आपकी क्या हो जाती है, आय हो जाती है। तो चलिए जब आंकड़ों के गुणनफल में कोई प्रभाव न पड़े तब ये फार्मूला लगाएंगे R%, यानी 100 प्लस माइनस वही फार्मूला जो पीछे फार्मूला बता चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन को लेते हैं, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, चावल के मूल्य में 20% के वृद्धि हो गई, 20% है, जिससे चावल की खपत में कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ये बताइए, जब आप अपने घर पे कोई सामान यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, जैसे चीनी यूज करते हैं, अगर चीनी के दाम में क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है, तब आप क्या करते हैं, अपने खपत को कम करते हैं ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। वही पूछ रहा है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो चावल की खपत को कितना कम कर दें, सप्लाई कितना कम कर दें, यूज कितना कम कर दें ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। चलिए ये फार्मूला को अपनाएंगे, ये फार्मूला को यूज करेंगे, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 20% 20 कर देंगे, 20 कर देंगे, वृद्धि हुई ना, बढ़ी हुई ना, तो जब बढ़ा है इसका मतलब जुड़ जाएगा 100 में, 100 में जुड़ जाएगा 20, 120 हो जाएगा गुणते 100। अगर यही कमी होती तो यहाँ घटा देते, बढ़ोतरी हुई है, बढ़ा हुआ है तो 100 में जोड़ देते हैं उतना ही जितना बढ़ता है। तो 20/120 गुणते 100 कट जाएगा, 20 छक्का 120, 6 आ गया, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 और ये 50 हो जाएगा। तो 50 में 2 का भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, सॉरी 2 से ना 3, ये 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 है, ये 3 है। तो 16 3 48 है ना, 16 3 48, 48 2 50, ये आएगा आंसर 16। आप सही, 16 इज 2/5, 16 सही 2/5, 16 सही 2/5, सॉरी 16 सही 2/3 आ जाएगा, 16 सही 2/3, 16 3 48, 48 2 50, 16 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, इसी बेस पे करते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया, उसकी चौड़ाई को कितना कम कर दे ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। 40% बढ़ाया तो 40 ऐसे लिख लेंगे, बढ़ाया इसका मतलब 140 कर देंगे, 140 कर देंगे, इंटू 100 करेंगे। चलिए ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो क्या आ जाएगा 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 हो जाएगा, 200 में 7 का भाग करिए तो 7 दूनी 14, 6 इसमें आ जाएगा, 7 8 56, 7 8 56, 56 4 7, तो ये 28 से 4/7, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एक मजदूर के वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, मजदूर के वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, उसके वेतन में कितने % की कमी कर दी जाए ताकि पुराना वेतन प्राप्त हो, ताकि कोई प्रभाव न पड़े। तो देखो 25% बढ़ा गया, इसका मतलब ये 25 हो जाएगा, बढ़ाया 125 हो जाएगा, इंटू 100, 25 पंजे 125, 5 आया, ये 20% कितने कमी कर दें, जितने पुराना वेतन हो जाए ना 20% की क्या कर दें, कमी कर दें, ये आपका आंसर है, ठीक है, राइट। चलिए टाइप 4 लगाते हैं। टाइप 4 में क्या है, जब किसी चीज का मान, मतलब उसकी पहली खपत, उसकी खपत दिया हो और मान में कमी हो या वृद्धि हो तो गुणनफल में कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए इसका ट्रिक है, इसका शॉर्टकट फार्मूला है R%/100 प्लस माइनस R%, यानी जितना यहाँ प्रतिशत, जितना % बढ़ेगा घटेगा ऊपर लिखेंगे, जितना घटेगा बढ़ेगा यहाँ 100 पे प्लस माइनस करके यहाँ इंटू यहाँ वेट लिख देंगे, जो इसका पहले से दिया रहेगा वेट, इसका जो पहले से यहाँ खपत दे रखी यहाँ वो रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसके पहले यहाँ पर हम 100 रखते थे, यहाँ 100 नहीं रखेंगे, अब उसका जो वैल्यू दे रखा रहेगा पहले से वो रखेंगे। चलिए चीनी के मूल्य में 10% की कमी
हो गई, जिससे किसी परिवार को चीनी की खपत कितने केजी बढ़ा देना चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य में कमी के पहले चीनी की खपत 27 केजी थी। क्वेश्चन को हमने पढ़ा, क्वेश्चन में हमने देखा 10% की कमी हो गई चीनी के मूल्य में, तो 10 ऐसे लिख देंगे, और कमी हुई इसका मतलब 100 में घटा देंगे 10, 90 कर देंगे, इंटू यहाँ क्या कर देंगे, वेट है डब्लू ना, वेट क्या है 27 केजी, ये 27 केजी है ना, यहाँ 27 कर देंगे, 10 9 90, 9 आ गया, 9 त्रिक 27, 3 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, 3% कह रहा ना, कितने केजी बढ़ा देना चाहिए, 3 केजी, तो आ गया आपका आंसर, 3 केजी बढ़ा देना चाहिए, आपका आंसर आ गया। चलिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये शॉर्टकट फार्मूला, यही फार्मूला अप्लाई करिए, और छोटा सा फार्मूला है, तुरंत आपका क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता देंगे। यहाँ पर जितना परसेंट रखा रहेगा, जितना परसेंट बढ़ता है जितना घटता है यहाँ रखिए, मैंने रख दिया। घट रहा है तो यहाँ माइनस कर दिए 100 में, अगर बढ़ रहा है तो 100 में प्लस करिए, और ये जो वेट यहाँ रखा जाता है। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन आगे लगाते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन अभी करा रहा था, जो अभी फार्मूला बताया हूँ, वो इस फार्मूले का अभी दूसरा क्वेश्चन है। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितना केजी कम कर दिया, कितना केजी कम कर दें, 25% के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो कितना केजी कम कर दें, खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। जबकि इसका पहले हमारी जो सप्लाई थी, जो हमारी खपत थी 42 केजी थी, कितना थी, हम पहले 42 केजी यूज करते थे, तो अब कितना कम कर दें, कितना केजी हम कम कर दें, कितना घटा दें ताकि प्रभाव न पड़े खर्च में। और चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, तो 25 लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख देंगे 25। चलो हम सॉल्व करते हैं, 25 अपान वृद्धि हुई है, बढ़ी हुई है, इंक्रीज हुआ है, तो 100 में बढ़ा दीजिए, 125 हो जाएगा, इंटू पहले क्या था 42, तो 42 कर दीजिए, 25 पंचे 125, 5 आ गया, 5 8 40, 5 8 40, 8 दशमलव हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 42 में 5 का भाग दोगे तो यही गया, 5 चौक 20, 8.4 आपका आंसर रहा। 8 किलो 400 ग्राम कुछ कम कर दिया जाए, खर्च पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। ठीक है, चलिए टाइप क्वेश्चन, जो टाइप है, चलिए पाँचों लगाते हैं टाइप। तो टाइप पाँचवा जो है हमारा, अभी फर्स्ट टाइप बताया, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, 5 टाइप बताने जा रहा हूँ, पाँचवा टाइप है। हाँ, प्रतिशत परिवर्तन, लगातार प्रतिशत है। चलिए क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, इसके बावजूद चावल की खपत को 10% बढ़ा दिया गया। अभी 20% की वृद्धि हो रही है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। ये बताइए, जब आपके चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाएगी, तब आप अपनी खपत को क्या करेंगे, कम करेंगे, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनके पास भैया पैसा होता है, वो चाहे जितना वृद्धि हो, चाहे जितना मूल्य में बढ़ोतरी हो, लेकिन अपनी खपत को कम नहीं करेंगे, बल्कि खपत को और बढ़ा देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन यही है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, उसके बावजूद चावल की खपत को 10% बढ़ा दिया गया। अब भैया मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ उसकी खपत को भी बढ़ाया जा रहा है, इधर 20% की वृद्धि हुई, 10% बढ़ा दिया गया, तो कह रहा है खर्च पर कितने परसेंट की वृद्धि हो गई या कमी हो गई। चलिए देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या लगाते हैं, यक्स अलग अलग यहाँ पर परसेंट वृद्धि होगी, एक यक्स होगा, एक वाई होगा, या जेड होगा, कुछ भी हो सकता है, तीन भी तरह के बढ़ सकता है। हाँ, तो यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई, 2 बार वृद्धि हुआ, तो यक्स अगर बढ़ेगा तो प्लस लेकर चलेंगे, नहीं बढ़ेगा तो अगर कमी होगी तो कमी के लेकर चलेंगे, इंटू 100 हो जाएगा, यक्स इंटू वाई अपान 100। चलिए 20% की वृद्धि हुई है, 20 कर दिए, फिर 10% की वृद्धि हुई है, 10 प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस लेके चले, प्लस कर दिया, फिर प्लस किया, फिर प्लस किया, 10% कर दिया। अब इंटू कर देंगे, 20 इंटू 10 अपान 100 हो जाएगा, 20 10 30, 20 10 30, 30 हो जाएगा, हैं 30 हो जाएगा ना। चलिए, और ये इधर, ये क्या बच्चा, इधर क्या, इधर भी होता है प्लस, ये प्लस होता है, इधर मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस ही होता है, इधर प्लस ही होता है, क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है,
तो 20 10 30 हो गया, प्लस यहाँ चौथा ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 हो गया, 30 2 32, ये आपका आंसर रहा। इसका शॉर्टकट तरीका ये है, ये फार्मूला अगर इस तरह से नहीं समझ में तो एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस वीडियो को देखते रहिए, बस शुरू से लेकर अंत तक देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसी को एक और तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 लिख सकते हैं। 20% का मतलब 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5 लिख सकते हैं। 20% को मतलब 1/5 लिख दिया। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 लिख सकते हैं। अरे 20% मतलब 20/100, 20×5 1/5 आया, 10×10 1/10 आया। 20% को हम 1/5 1/5 लिख सकते हैं। 10% को 1/10 लिख सकते हैं। तो जो नीचे मान होता है वो प्रारंभिक मान होता है। इसका प्रारंभिक मान क्या है, 5 है। इसका प्रारंभिक मान क्या है, 10 है। तो पहले क्या है, पहले इसे लिख दीजिए पहले, फिर लिख दीजिए बाद। पहले देखिए पहले कितना है इसका, 5 5 लिख दिया। इसका पहले कितना है, 10 10 लिख दिया। 15 50 50 आ गया। अब क्या रहा है, बढ़ोतरी हुई वृद्धि हुई है, तो 5 1 6। तो यहाँ जो नीचे होता है, यहाँ अगर बढ़ा हुआ है तो जोड़ देते हैं, कमी हुआ तो घटा देते हैं। तो 5 में और 1 6 हो जाएगा। इसका 10 1 11, इसमें भी बढ़ोतरी हुई तो 10 1 11 × 11 हो जाएगा। 11 छक्का 66 हो जाएगा। 11 छक्का 66 ये हुआ। कितना बढ़ा 16 कर देंगे। इसका अंतर हुआ ना, 16 हुआ ना, इसका अंतर 50 और 66 का अंतर कितना हुआ, 16। अच्छा कहाँ से बढ़ा, 50 से बढ़ा, 50 से जाके 66 आया, 50 से बढ़ा 16, तो 50 से बढ़ा 50 कर देंगे × 100। 50 दूना 100, 16 दूना 32, आ गया ना 32। ठीक है, ये कंसेप्ट है। चलिए आगे बताते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई। 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 10% को, ये 10% है, 10% लिख दिया। 10% 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। इसमें भी 10% एक और दिया रहेगा 10%, इसको भी लिख सकते हैं 1/10। 10% की कमी हो गई, इसमें कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी, और इसमें बढ़ोतरी, इसमें कमी हो रही है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो लिख दीजिए पहले, लिख दीजिए पहले, फिर लिख दीजिए बाद। पहले ये इसका प्रारंभिक मान जो नीचे क्या है, 10 है, 10 लिख दिया। इसका प्रारंभिक मान क्या है, 10 है, 10 में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका जो प्रारंभिक मान है, कमी हो रहा है ना, कमी, 10% की कमी, 10 1 9, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 मान कर दीजिए, 9 हो जाएगा बाद का। इसमें क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, 10 1 11 11, 10 धामा 100, 10 10 जा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 11 में और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99। अब बताओ 100 था अब 9 हो गया, 100 था अब 9 हो गया। पहले 100 था, बाद में अब क्या होगा, 9 हो गया। पहले 100 था अब 99 हो गया, सॉरी, पहले 100 था अब 99 हो गया। तो 100 से 1 कम हुआ है ना, 100 से कम हो गया कितना, 1। पहले 100 था, 100 और 99 का अंतर कितना है, 1 है, 1 अंतर है। 100 और 99 का अंतर कितना है, 1। ये 100 और 99 का अंतर 1 है, तो 1 लिख दिए जितना अंतर आया। इसका मतलब 100 से कम हो गया, या वह कम हो गया 1। किससे कम हुआ, इस 100 से कम हुआ। 100 लिख देंगे यहाँ पर, × 100 लिख देंगे। 100 से 100 कैंसिल, 1 आ गया। 1 क्या हुआ था, कम हुआ था, कमी। 1 की क्या हुई, कमी, 1% की कमी ना, या क्या पूछ रहा, कमी या वृद्धि, तो कमी हुई, 1% की कमी। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिए। पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, जिससे पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ना। 40% की वृद्धि मतलब 40 ऐसे लिख देंगे, वृद्धि हुई 140 कर देंगे × 100। 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 7 14, 200 हो जाएगा, 200/7 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगर इस तरह सा एक फार्मूला होता है, ए परसेंट जो होता है ए परसेंट अपान एक्स इक्वल टू बी परसेंट अपान वाई। तो जो ए परसेंट होता है फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट परसेंट, इसकी वैल्यू दे रखा है एक्स, इसकी सेकंड परसेंट, इसकी वैल्यू वाई दे रखा है। ये फार्मूला देखो हम कहाँ अप्लाई करेंगे, आपको दिखा रहे हैं। किसी संख्या का 45% मान 170 है, इसका मान 170 है, इस 45% का मान, तो 81% का मान क्या होगा? पहला परसेंट दे रखा है, ए परसेंट दे रखा है, तो यहाँ 45 कर देंगे, बटे इसका मान दे रखा है 170 ए परसेंट अपान एक्स, वही तो किए यहाँ पर 45 बटे 170 इक्वल टू बी परसेंट की वैल्यू बी परसेंट की वैल्यू 81%, दूसरा 81 दे रखा है 81 बटे, यहाँ मान नहीं दिया, वाई नहीं दिया रखा है। चलिए लगाते हैं, ठीक है 45 है, तो चलिए इसको हम, चलिए देखो इसको कैंसिल करते हैं। 9 9 81, 9 5 45, 5 3 15, 2 इसमें आ जाएगा, 5 4 20। अब ये y है, ऊपर से पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ 34 बटे 9 है, यहाँ ये y है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 34 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 34 और 9 का मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 6, 9 चौक 36 6 हासिल 3, 9 3 27 27 3 30, ये आपका आंसर है 306। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगला है, किसी संख्या का 40% मान 180 है, तो 40% लिख दीजिए, मान क्या 180 कर दीजिए, इक्वल टू कि उस संख्या की कितना प्रतिशत मान 210 होगा। कितना प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत नहीं देख रहा लेकिन इसका मान दे रखा है 210 कर देंगे, यहाँ 20% कर दीजिए, यही तुमको निकालना है। चलिए ये क्या है, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 3 छंग 18, 3 सते 21, ये क्या है 70 आ गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ठीक है राइट। ये बी परसेंट इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 दूनी 14 140 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 इसमें 20 हो जाएगा, 3 छंग 18 2 20, तो यह जगह 2 बटे 3 हो जाएगा, ये आपका परसेंट, इतना परसेंट इसका मान दे रखा है राइट। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के मान में 45 जोड़ दिया जाए तो 18% की वृद्धि हो जाती है। किसी संख्या के मान में 45 जोड़ दिया जाए, 45 जोड़ेंगे तब 18% की वृद्धि होगी। 45 जोड़ दिया जाए तो 18% की वृद्धि हो जाती है। 18% की वृद्धि कैसे हुई? 45 जोड़े, अगर 45 ना जोड़े तो 18% की वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब 18 जो परसेंट है वो 45 नंबर के बराबर है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है जो 45 है 18% के बराबर है, तो 45 बटे 18 कर देंगे, जो फार्मूला है वो फार्मूला लगा देंगे, ए परसेंट अपान एक्स इक्वल टू बी परसेंट अपान वाई, तो यहाँ बी परसेंट यानी 120 हो जाएगा, अपान वाई 5 हो जाएगा, 9 5 45, 9 दूनी 18, ठीक है राइट। चलिए अब इधर कैंसिल हो जाएगा, ये 5 है, ये 5 कैंसिल हो जाएगा इसमें पूरे में, 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 24 आ गया, और 24 दूना 48, वाई बराबर क्या हो जाएगा 24 दूना 48 हो जाएगा। ये 24 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 48, 24 दूना 48, ये आपका आंसर रहा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को लगाते हैं। रे मैथ बनाने वाले, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। किसी संख्या का 55% का मान 176 है, उस संख्या का 240% का मान क्या होगा? 55% का मान 76 है, 55% अपान 176 हो जाएगा। फार्मूला जो हमारा पुराना फार्मूला है आप वही फार्मूला लगाएंगे, ए परसेंट अपान बी इक्वल टू बी परसेंट, यानी 240 बटे वाई यहाँ रख देंगे, मान नहीं दे रखा है, यही तुमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। ऊपर से यहाँ डिवाइड कर दें, इसको कैंसिल कर दें, 5 से 5 1 जा 5,
11 से 5 से काटे 11 आएगा, इसको भी काट दीजिए। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 5 8 40, 11। अब ये कट जाएगा, देखो 11, ये 11 है ना, 11 वंजा 11, ये कट जाएगा और 5 आएगा, 6 आ जाएगा, 11 छक्का 66, 16 बचा। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया तो 11 को इसमें डिवाइड कर देंगे, 16 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, y बराबर क्या हो जाएगा 16, 48 गुणते 16। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यही कर लीजिए। ये आप करेंगे या मैं आपको लिए दे रहा हूँ, आप करिए इसको। तो दोस्तों अब अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर डालिए रुपेश जायसवाल अध्ययन क्लासेस प्रयागराज। आप परसेंटेज का पार्ट 2 देखिएगा, ये पार्ट 1 था, मैं बेसिक से सारे क्वेश्चन को करा दिया, राइट। ठीक है, तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए।